Hello students, welcome back here in the next session of a favorite subject, that is mathematics. Students, as you all know, today you all are having your mathematics test of chapter number 1 and 2. Chapter number 1 is let us revise and chapter number 2 is numbers up to 1000. So let us revise chapter number 1. So let's start with chapter number 1 कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टेस्ट में. Okay students, so let's get started. Students, chapter number 1 is let us revise. और इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे हम उसको देख लेते हैं. हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, बिफोर एंड आफ्टर. यानी कि हमने इन सारे पॉइंट्स को पढ़ा था इस चैप्टर में. अब हम इन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमसे कैसे क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन से. स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? हमने पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी सीरीज जो छोटे से बड़ी हो. यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं किसमें, लाइक इन असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में. हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर. असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर के बारे में. उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इधर देख लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज. यानी कि एक सीरीज दी गई है आपको नंबर्स की, उसको आपको कंप्लीट करना है ऑप्शंस को देख के. ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं हमारी सीरीज क्या है. दैट इज 26, 30 एंड 40. इधर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा था 26, फिर 30 हुआ, फिर 40. अब हमें नंबर फाइंड करना है जो इसके नेक्स्ट में आएगा. इसके नेक्स्ट में अब 40 से बड़ा नंबर आना चाहिए ना, तो हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि 40 से बड़ा नंबर कौन सा है. 52, 20, 19 और 12. 40 से बड़ा नंबर कौन सा है? दैट इज 52. तो हमारी सीरीज में यहाँ क्या होगा? दैट इज 52. आप तो ऑनलाइन टेस्ट दोगे, आप ऐसे यहाँ लिख नहीं सकते. आप क्या करोगे, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दोगे. ओके स्टूडेंट, तो हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो गई. तो आपके असेंडिंग ऑर्डर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आप बढ़ते हैं अपने डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ. स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट कि बड़े से छोटा. यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड लास्ट में जो नंबर आएगा दैट विल बी सबसे छोटा. यानी कि वो सबसे छोटा नंबर सीरीज का होगा जो लास्ट में आएगा. स्टार्ट हम बड़े नंबर से करेंगे और एंड हम छोटे नंबर पे करें. अभी तक हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहे थे, छोटे से बड़ा, बट डिसेंडिंग असेंडिंग का जस्ट उल्टा है, बड़े से छोटा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया था सीरीज कंप्लीट करने के लिए, वैसे ही आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सीरीज कंप्लीट करने को पूछा जाएगा. आपको एक नंबर सीरीज दी गई है दैट इज 98 जो कि सबसे बड़ा है, फिर लिखा है 82 जो कि 98 से छोटा है, फिर लिखा है 63 जो कि 82 से छोटा है. अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो नेक्स्ट नंबर जो 63 से छोटा होगा वो होगा, है ना. तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में 63 से छोटा नंबर कौन सा है. दैट इज 99 63 से बड़ा है, 102 63 से बड़ा है, 58 एंड 110. तो 63 से छोटा 58. तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे इस ऑप्शन को. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर हम मूव करते हैं अपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर के तरफ कि हमसे उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर. यानी कि अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी डिजिट सबसे बड़ी होती है. ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ी डिजिट. तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स? लाइक यहाँ क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज फाइंड ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर अमंग द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, इन सारे ऑप्शन में से जो नंबर ग्रेटेस्ट है उसको फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं हमारे सीरीज में जो हमारे ऑप्शन है उसमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है. फर्स्ट इज 252, सेकंड इज 389, थर्ड इज 652 एंड फोर्थ इज 428. तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट नंबर कौन सी हो गई इसमें? दैट इज 652.
इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे देख लेते हैं हम स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसी सीरीज में सबसे छोटे डिजिट को फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर अमंग द फॉलोइंग, सबसे छोटे डिजिट नंबर जो भी होंगे हमें उसको क्या करना है, फाइंड करना है। सो ऑप्शन है 252, 389 एंड 652 एंड नेक्स्ट इज 428। तो इस ऑप्शन में सबसे छोटे डिजिट नंबर कौन सी है, दैट इज 252। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपके स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर से क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा बिफोर एंड आफ्टर की, बिफोर एंड आफ्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, व्हाट कम जस्ट बिफोर, व्हाट कम जस्ट आफ्टर, यानी कि हमें आफ्टर और बिफोर हमने पढ़ा था। आफ्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि बाद में, और बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, व्हाट कम जस्ट बिफोर 89, यानी कि स्टूडेंट्स 89 के पहले कौन सा नंबर आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज 90, 88, 87 और 91। तो 89 के पहले क्या आता है स्टूडेंट काउंटिंग में, दैट इज 88। तो हम क्या सिलेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर जहां 88 लिखा होगा हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट कम जस्ट आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, यानी कि 93 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो 93 के बाद सीरीज में दैट इज 90, 92, 91 या 94। तो 93 के बाद कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट, दैट इज 94। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से। अब मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है नंबर्स अप टू 1000। ओके स्टूडेंट्स, आवर सेकंड चैप्टर इज नंबर्स अप टू 1000। तो कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू के बारे में, एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर्स के, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्लेस वैल्यू से। स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द गिवन नंबर। स्टूडेंट्स, हमारी प्लेस वैल्यू हमने कैसे पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ लाइक 738 को ही देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमें पता है 8 हमारा वंस, ये हो गया टेंस 3 एंड 7 इज अवर 100। हमने क्या पढ़ा था इस नंबर की प्लेस वैल्यूज के बारे में कि 8 हमारा वंस पे आता है, 3 हमारा टेंस पे एंड 7 हमारा 100 पे। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इज ऑन टेंस प्लेस। तो हम वंस में तो हम कोई जीरो नहीं ऐड करते क्योंकि वंस तो सिंगल नंबर होता है, लेकिन टेंस हमारा क्या हो जाता है, 2 डिजिट में हो जाता है। तो 3 इज द नंबर जो कि 3 हमारा दिया हुआ है एंड 0 विल एड ऑन वंस प्लेस। हमने यही कहा था ना कि हमारा जो भी नंबर होगा उसमें हम 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें 2 प्लेस की वैल्यू चाहिए। टेंस का मतलब 2 प्लेस पे और 100 का मतलब होता है 3 प्लेस। तो अगर हमें 2 प्लेस चाहिए तो हमारा 3 तो ऑलरेडी है, सो वी राइट 3 ऑन राइट हैंड साइड एट टेंस प्लेस एंड 0 ऑन वंस प्लेस, दैट इज 30। तो इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 30। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द गिवन नंबर दैट इज 852। अब हमें क्या फाइंड करना है, 8 की प्लेस वैल्यू। तो हम देखते हैं हमारा नंबर क्या है, दैट इज 852। तो 2 इज ऑन वंस प्लेस, 5 इज ऑन टेंस प्लेस and 8 is on 100 प्लेस। 8 कौन से प्लेस पे, दैट इज 100। तो 100 के लिए हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, दैट इज 1, 2 एंड 3। और हमें किसके प्लेस वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज 8 की। तो 8 इज ऑन 100 प्लेस, तो बाकी 2 वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फिल करनी हमें टेंस और वंस पे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या ऐड करते हैं, दैट इज 0। 8 तो हमारा 100 पे था तो 8 को हमने 100 प्लेस पे लिख दिया, बाकी टेंस और वंस पे हमने 0 ऐड कर दिए। तो
8 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 800। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमसे एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, लाइक व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 252। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर दिया है दैट इज 252, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमें फाइंड करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, कि जो नंबर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको हमको एक्सपेंड करना है, यानी कि बड़ा करना है उसको। कैसे, ये हम देख लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द नंबर इज दैट इज 252। तो हम देख लेते हैं 2 इज ऑन 1's प्लेस, 5 is on 10th place and 2 is on 100th place। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, दैट इज 100 प्लेस पे है ना। ये हम क्या करेंगे, इस नंबर का अब हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, लाइक अब 2 is on 100 प्लेस। ओके स्टूडेंट, तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं, 2 लिख दिया और 1s और 10s पे हम लगा देंगे 0। 5 is on 10th प्लेस, तो हम करेंगे प्लस, 5 है 10th प्लेस पे, हमें 2 वैल्यू चाहिए 10s में, दैट इज 5 ऑलरेडी है एंड 1s पे हम 0 ऐड कर देंगे। एंड 1s पे क्या है 2, 2 के आगे तो कोई 0 नहीं ऐड करें क्योंकि ये 1s पे है। तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, दैट इज 200 प्लस 50 प्लस 2, दैट विल मेक 252। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन में दिया होगा आपको, ऐसे ही आपको उसको टिक करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे इसी का शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया, लाइक कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिया होगा, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा, तो आप क्या करोगे, लाइक आप 2 को कौन से 100 पे है ना, तो यानी कि हमको 3 वैल्यू चाहिए, तो 2 is on 100 place, 5 is on 10th place and 2 is on 1st place। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से पूछा जा सकता है। अब मूव करते हैं कि हमारे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से हैं एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें ऑप्शंस दिया होगा, उन ऑप्शंस में से हमें फाइंड करना है कि हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। लाइक यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 382, 582, 999 एंड 652। तो इस नंबर में हमें फाइंड करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा दैट इज 99 एंड 9 यानी 999, क्योंकि इसके बाद 4 डिजिट नंबर हो जाते हैं जो कि 1000 होता है। 1000 के जस्ट पहले ये क्या है 4 डिजिट में आ गया, इसके जस्ट पहले आता है दैट इज 999 जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट, दैट इज 99 एंड 99 के बाद क्या आता है दैट इज 100 जो कि हमारा 3 डिजिट नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, तो हम क्या कर देंगे टेक 100 को। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, सो ये था आपका रिवीजन वीडियो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर योर टेस्ट। आपको सारे रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो जो आपको हेल्प करेंगे आपके टेस्ट में। ओके स्टूडेंट, so we will meet in the next session. Till then, take care of yourself and all the best for your today's test. Thank you so much.